एक ऐसी कहानी जो सिर्फ इतिहास का एक हिस्सा नहीं बल्कि बदले और युद्ध की एक अगाही है। शुरुआत, एक समुद्री लूट और एक बदला। समय था प्राचीन भारत का, जब सिंध एक समृद्ध राज्य हुआ करता था और उसका राजा था राजा दाहिर। उस समय के दुनिया के एक शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक था फारस, जिसका शासन खलीफा अल-हज्जाज के हाथों में था। फारस और सिलोन। सिलोन आज का श्रीलंका। फारस और सिलोन के बीच एक समझौता था। हर साल एक जहाज हीरे मोती से भरकर फारस भेजा जाता, मगर इस बार वो जहाज अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचा। अल-हज्जाज ने जानने की कोशिश की, आखिर ऐसा क्या हुआ। एक संदेह आया, जहाज सिंध के तट पर लूट लिया गया। ये सुनकर अल-हज्जाज का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने तुरंत राजा दाहिर को संदेश भेजा, हमारा सामान वापस करो वरना इसकी कीमत चुकानी पड़ी। लेकिन राजा दाहिर ने इस संदेश का उत्तर तकरीबन एक चुनौती के रूप में दिया, हमने कुछ नहीं लूटा, जो करना है कर लो। और यही शुरू होती है एक ऐसे आक्रमण की कहानी जो भारत की धरती पर पहली बार लिखी जा रही थी। सिंध पर आक्रमण, एक रात जो इतिहास बन गई। अल-हज्जाज ने फैसला कर लिया था, सिंध को सजा मिलकर रहेगी। उसने एक वीर, एक युद्धकारी और एक शत्रनाशी भेजा था, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम अपनी सेना के साथ सिंध के द्वार पर खड़ा था। भारत में एक रीति थी, रात में युद्ध नहीं किया जाता था, लेकिन यही रीति मोहम्मद बिन कासिम का शस्त्र बन गई। जब सिंध की सेना सपनों में थी, तब मोहम्मद बिन कासिम ने अपनी तलवार निकाली और अंधेरों में सिंध की धरती पर आग बरसाना शुरू कर दिया। हर तरफ आग, चीखे और खून का एक दरिया बहता दिखा। राजा दाहिर की सेना तैयार नहीं थी और इसी का फायदा उठाकर मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को अपनी तलवार की नोक पर झुका दिया। राजा दाहिर मर गए, सिंध का स्वाभिमान मिट्टी में मिल गया। महिलाओं और बच्चों को बंदी बनाया गया, धन दौलत लूट लिया गया और सबसे बड़ी विजय, राजा दाहिर की 2 बेटियां, जिनको गिरफ्तार करके फारस ले जाया गया। बदले की आग, एक खेल जो किसी ने सोचा भी नहीं था। मोहम्मद बिन कासिम की जीत की खबर जब अल-हज्जाज तक पहुंची तो उसने अपनी छाती ठोक कर कहा, सिंध अब हमारा है। मगर इस कहानी में एक आखिरी मोड़ बाकी था। राजा दाहिर की बेटियां का एक लक्ष्य था बदला। एक दिन राजा दाहिर की बड़ी बेटी ने अल-हज्जाज के सामने रोने का नाटक किया और कहा, एक आदमी ने हमारे पिता को मारा, हमें अनाथ बनाया और आज भी तुम्हारे सामने जी रहा है। अल-हज्जाज एक पल के लिए सोचने पर मजबूर हो गया, कौन? और तब उस बेटी ने मुस्कुराकर कहा, मोहम्मद बिन कासिम। बस अल-हज्जाज एक पल भी नहीं सोचा, उसने तुरंत आदेश दिया, मोहम्मद बिन कासिम को जिंदा दीवार में चुनवा दिया जाए। एक वीर योद्धा जो सिंध का विजेता था, उसका अंत अपने ही लोगों के हाथों लिख गया। अंत या शुरुआत, मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण सिर्फ एक युद्ध नहीं था, बल्कि भारत के इतिहास का एक ऐसा मोड़ था जिसने नए शासकों, नए साम्राज्यों और नए युद्धों की बुनियाद रखी। एक योद्धा जो जीत गया था मगर हार गया था। क्या ये शुरुआत थी किसी नए दौर की? क्या भारत के इतिहास में नए आक्रमण इसके बाद भी आते रहे? आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताइए।